तलाश शुरू करते हो, हरे को हरिनाम कहा जाता है ना, निर्बल के बलराम कहा जाता है ना। जब हम हार के ढूंढे या अपने शौक से ढूंढे, उस परमात्मा को जब ढूंढने लगते हैं, मैंने एक पंक्ति शुरू में कही आपको कि उसकी इच्छा के बाद तो कहीं कुछ नहीं है। यानी आप खुदा की तलाश में निकले, आप भगवान की तलाश में निकले। आपको मालूम है कि गुरु भगवान से जोड़ते हैं, गुरु के सहारे हम लोग चलते हैं। हम लोगों को कोई जब बताता है कि काम करे के बाद तो हमने का पूछी ले कि रउआ पहले बनी कैसे हुई तब बताई। हमको जब पहली बार दिल्ली जाना पड़ा तो हमने उन लोगों से पूछा, मेरे घर के लोगों से जो दिल्ली आया जाए, पहले से आते जाते रहे हैं। हमने कहा कि दिल्ली उतरेंगे तो किधर जाएंगे, कितना किराया लगेगा, यानी पूछा हमने। जानता था कि ये लोग जाते आते रहे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुरु का काम है कि वो शिष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं, एक में एक करते हैं, गुरु की तलाश शुरू करते हैं और फिर इससे शुरू होती है परमात्मा की ओर हमारी आपकी गति। ये भी उस शिव की इच्छा के तहत ही है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, हम महादेव को ढूंढते हैं, हम गुरु की ओर चलते हैं, हम कुछ करते हैं, यह तो उस परमात्मा की इच्छा के तहत है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। कहा जाता है कि जब परमात्मा की ओर कोई चलता है, जब गुरु की ओर कोई चलता है, तो परमात्मा ही शिष्य के रूप में चलता है और फिर इसको उस शिष्य को परमात्मा से जोड़ता कौन है? जो गुरु है। कहा जाता है कि वही परमात्मा गुरु का भी काम करते हैं। ईश्वर ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, वही सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हीं की दया और शक्ति प्राप्त करके कोई गुरु होता है। इसको कहा जाता है परमात्मा का दया भाव, इसको कहा जाता है शिव का दया भाव। शास्त्र कहते हैं ये शिव की अनुग्रह शक्ति है। शिव दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जीव शिव की ओर चलता है। समझने की कोशिश करिए। और वो शिव जीव बना, उस शिव ने इच्छा की और वो शिव जगत और जीव के रूप में फैल गया। अब वही शिव दया करते हैं, दया उनमें है, करेंगे क्या? वो दया करते हैं तो जीव फिर शिव बनता है। इसी दया को गुरु कहते हैं। आप जो कहते हैं कि हे महादेव मुझ पर दया करिए, इसका यही अर्थ है। कहा जाता है कि गुरु के अलावा किसी को भी दया करने का अधिकार नहीं है। महादेव भी देवता के रूप में, महादेव के रूप में उनको हक नहीं है कि वो दया कर सके। उनको गुरु की कुर्सी पे जाना ही होगा। और कुर्सी पे जाना क्या है? कुछ नहीं है। अभी आप घर लौट के जाइएगा, आपकी पत्नी कहेंगी देखो आ गई मुँह झोसा, गई और शिव चर्चा में काम धाम छोड़ के। तब तक बेटी कहेगी पापा कुछ खा लीजिए, बड़ी दूर से आ रहे हैं आप। तब तक बाबूजी कहेंगे इस ससुरा का खाई, लेटरिन में पानी रखो तो हमको लेटरिन जाना है। आप बताइए तो जरा, पत्नी को जिस भाव से उत्तर देंगे पिता को उस तरह दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते आप। पिता जैसे बोलेगा आपके भीतर का पुत्र बोलेगा, पत्नी जैसे बोलेगी आपके भीतर का पति बोलेगा, बेटी जैसे बोलेगी तत्क्षण आपके भीतर का पिता बोलेगा। कुर्सियां बदली है, देखिए कितनी आसानी से भाव संप्रेषित हुआ है और कुर्सी बदली, पिता पुत्र हुआ, पिता पति हुआ। देखिए कैसे बदलता है ये। ठीक उसी तरह से जब शिव को कहेंगे आप कि हे महादेव हम पर दया करिए, वह शिव तो दया का अथाह सागर है, गुरु है। वो दया का मानी होता है कि गुरु पर धारित करते हैं। वो
दया वहां से चलेगी, मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं शिव, हे शिव मुझको त्रैलोक की शक्ति दे, वो ईश्वर है, महादेव है, दानी के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं, देते हैं। देखिए कैसे कुर्सी बदलती है। मैं तो नहीं जानता उनके परिवार के बारे में, मान लीजिए आप ही से सुना है, उसी समय अगर भगवती कहें क्या हरिनारायण से गप कर रहे हैं, चलिए बाहर बहुत देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। महादेव जिस तरह से मुझसे बातें करेंगे भगवती से तो नहीं करेंगे। एक बार मैं महादेव कहानी है, हमारे टीवी में करिया फोटो होता रुआ में निमोन आता तो हम क्या करें, हमारे टीवी एक बार मैं महादेव से बात कर रहा था, उसी समय भगवती आई कि चलिए जरा बहुत जरूरी काम है। मैं चुपचाप मुंह ठिठुआए रह गया, महादेव चले। अब देखिए आपका हमारा भाव कैसे बदलता है, जैसा भाव देंगे वैसा आएगा। एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, सीधा विज्ञान है कि कण कण उसी की इच्छा से सृष्ट है, तो बचेगा नहीं, उसी की इच्छा से सृष्ट है, उसी के भीतर शक्ति चलती है और सृष्ट होता है जगत, उसी के भीतर से वो क्षरण होता है शक्ति का। कभी समय मिलेगा तो शक्ति तंत्र को जब समझाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी, तब भगवती की स्थिति समझ में आएगी। जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, इस बात को जान लीजिए, उस ईश्वर का दया भाव भी, उस ईश्वर का गुरु भाव भी हमारे आपके रोम रोम में बसता है। एक एक व्यक्ति के रोम रोम में शिव गुरु बैठा है, एक एक व्यक्ति के रोम में वो शिव बैठा है, उसका दया भाव बैठा है, दया की उसकी इच्छा बैठी है, उसकी